हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी सी एच की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़े बाहर कुत्ते भी आपस में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉइज़ का हो सकता है, थोड़ा इश्यू होगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। चलिए, आज का टॉपिक हम सी सी एच में शुरू करने जा रहे हैं। इन्फेंट फीडिंग एंड वेविंग, यानी जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है और कैसे उसकी ब्रेस्ट फीडिंग से उसको सॉलिड फूड पे ट्रांसफ़र किया जाता है, आज वो समझेंगे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के अंदर। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इन्फेंट फीडिंग एंड वेविंग का टॉपिक। तो जैसा कि हमने टॉपिक में स्टार्टिंग में बताया कि इन्फेंट फीडिंग एंड वेविंग टॉपिक रहेगा आज हमारा। तो क्या एम है, क्या ज़रूरत है, होता क्या है ज़्यादातर जो इन्फेंट बच्चे हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं मदर की, वो जब सॉलिड फूड पे आते हैं तो वो माँ बाप बहुत ऐसी सारी आजकल तो स्पेसिफिक बहुत ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को भी आप कोल्ड ड्रिंक, जूसेस और थोड़ा सा कुरकुरे का मसाला, अंकल चिप्स का मसाला, तो ये सब चखाने लग जाते हैं। और ये जो है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो प्लीज़ आप ये सब ना करें और आज ये लेक्चर ज़रूर देखें, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप एक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को वीविंग यानी सॉलिड फूड प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी ला सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, हमारे पास कुछ फूड सैंपल आइटम होने चाहिए, स्पेसिफिक फूड सैंपल आइटम जिसे हम कहते हैं जो बच्चे को खिलाया जाता है। और हमारे पास एक वीविंग का चार्ट रहना चाहिए जो ऑथराइज है WHO और चाइल्ड हेल्थ सोसाइटी से। सबसे पहले हम आएंगे मेथड, यानी क्या करना है हमें, मदर को एडवाइस करना है। क्या एडवाइस करना है कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है, यानी 6 मंथ का बच्चा है, 7 मंथ का बच्चा है, 8 मंथ का बच्चा है, जो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट है, तो उसको क्या करना है कि आपको प्रॉपर मिल्क ही देना है। उसको कुछ और नहीं खिलाना पिलाना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको पैक्ड फूड खिलाने लगे। हाँ, थोड़ा बहुत करके, जैसे 6 मंथ के या 3 मंथ्स के बाद थोड़ा आप शहद दे सकते हो थोड़ी मात्रा में। ये नहीं कि चम्मच भर के या कटोरी भर के दे दिया या मैंगो कटोरी भर के दे दिया, क्योंकि आप कुछ भी सॉलिड फूड जब आप बच्चे को देना शुरू करेंगे तो उसका जो इंटेस्टाइन है, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत हाईली एक्टिव हो जाएगा। और उस केस में उसको हो सकता है, अगर आप आम अच्छा लगे टेस्ट में, वो ज़्यादा खा गया, अगर आप खिलाए जा रहे हो, वो खाए जा रहा है, उसको टेस्ट में अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे उसको लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं आप मान लीजिए आप उसको कोई जूस पिला रहे हो, उसको टेस्ट अच्छा लग गया, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जूस के अंदर। पैक्ड जूस की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट जूस की बात नहीं कर रहा, या जो घर में आप बना रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वो उसके लिए उतना आप कह सकते हो कि वो हेल्पफुल नहीं है, रदर देन कि वो मिल्क का अपना जो सेवन है वो ज़्यादा करे। तो आपको क्या करना है, 6 मंथ तक हमेशा अपने बच्चे को मैक्सिमम अपना ब्रेस्ट फीडिंग रखना है। और बहुत कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा आप जो हमारे नेचुरल हर्ब्स वेजिटेबल्स के जूसेस वगैरह हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन फ्रेश। उसमें आपको मार्केट प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं रखने हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना है, तो कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ये हम कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पीरियड को बढ़ा के रखें। जो आजकल मैं देखिए कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, तो प्लीज़ इसको आप लोग डाई हार्ट अपने कंपनी जो रन कर रहे हैं बेबी प्रोडक्ट्स की, आप उसको ना लें। मेरा बस इतना कहना है कि जो आपका बच्चा है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग की एज पे है, 6 मंथ 7 मंथ का है, तो उसे जो मार्केट में मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रिजर्व प्रोडक्ट्स आते हैं, उसका थोड़ा सा आप अवॉइड करें। अगर आपके पास फ्रेश चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप वही बच्चे को दें। आपको क्या करना है, अगर हाँ, कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत वीक पैदा होता है, तो उस केस में बहुत सारे सिरप्स हैं और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो बच्चे को प्रिस्क्राइब जाती है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है इट्स ओके, लेकिन आप सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। देखिए, प्योरिटी आज के टाइम में तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्योर मिल जाएंगी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मात्रा में केमिकल है। लेकिन जितना हम कोशिश कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों से बचा के रखें बच्चे को, वो बचा के रखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपका 1 साल का है और आप डोमिनोज में गए हो, उसको भी एक कोल्ड ड्रिंक का और एक पिज़्ज़ा का स्लाइस पकड़ा के लो बेटा आप भी खाओ, तो इट्स नॉट गुड फॉर अ किड।
एक बच्चे के डाइजेशन के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप उसको वेजिटेबल और फ्रेश फूड खिलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेस स्पाइसी एंड लेस बेक्ड, प्रॉपरली कुक्ड फूड होना चाहिए, यानी मैदे का आइटम और ऑयली आइटम ज़्यादा ना खिलाएं। कुल मिला के बाहर की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें बच्चे के। टेस्ट इज़ नॉट गुड रदर देन हेल्थ, मतलब खाली टेस्ट के लिए आप खाना खा रहे हैं तो वो आपके हेल्थ को अच्छा नहीं करेगा। आपको क्या ध्यान रखना है दूसरा, कि कोई भी न्यू आइटम इमीडिएटली किसी बच्चे को नहीं खिलाना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ घर में कुक कर रहे हैं, आपने कुछ कुक किया तो वो एकदम आपने कुक किया और वो बच्चे को नहीं खिलाना है। थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें और चेक कर लें कि भाई हाँ वो बच्चे के लायक है या नहीं है। हमेशा क्या करना है, गैप रखना है एक कुछ दिन का। अगर आप कोई भी फूडेबल आइटम्स बच्चे को खिला रहे हैं, जैसे जो भी बच्चा है जो ब्रेस्ट फीडिंग पे, ऐसा नहीं है कि आपने आज आपका बच्चा 8वें महीने का हुआ और आपने उसकी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में रेगुलर एक टाइम कोई खाना कर दिया, नहीं। हमेशा क्या करना है, गैप रखना है। आप मेरी बात को समझो, ब्रेस्ट फीडिंग वाला बच्चा कंटिन्यूसली 1 साल, 1 साल, 2 साल या 3 साल, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 7-8 साल आप रखें, हाँ, लेकिन 2 साल 3 साल तक आप रखें ब्रेस्ट फीडिंग पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। माँ का दूध बहुत ही हेल्प करता है बच्चे को ग्रो करने में। दूसरी चीज़, आप जब भी कोई बच्चे को कोई चीज़ खिला रहे हैं, जैसे सपोज आप दाल का पानी पिला रहे हैं, माड़ चावल का पानी पिला रहे हैं, कोई वेजिटेबल का सूप पिला रहे हैं, तो उसमें स्पाइसेस मसाले जो घर के हमारे होते हैं वो सब ना हो, सिंपल हो, नमक हल्दी वगैरह डला हो, जिससे टर्मरिक जिसे हम बोलते हैं हल्दी को, कि वो डला हो, जिससे वो हेल्पफुल रहे। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाना है। जैसे आपने मान लीजिए 4 चम्मच 5 चम्मच आपने पिला दिया, बस इतना ही सफिशिएंट है। और लेकिन रेगुलर बेसिस पे भी नहीं पिलाना है। ऐसा नहीं है कि रोज़ दाल एक टाइम फिक्स कर दिया कि भाई दोपहर में तो इसको दाल ही पिलानी है, ऐसा नहीं है। चेंज करना है आपको, वेजिटेबल सूप चेंज करना है, किसी दिन आप गैप भी ले सकते हो, पॉजेज भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इंटरवल ऑफ डेज आपको मेंटेन करके रखना है। मतलब एक चीज़, जैसे आपने आज दाल का पानी पिलाया तो कल माड़ का यानी चावल का पानी पिला दिए, परसों कोई वेजिटेबल खिला दिया, उसके अगले दिन कोई फ्रूट्स खिला दिया। मतलब एक फिक्स इंटरवल पे चीज़ों को लेके चलना है। फिक्स इंटरवल पे लेके चलने का क्या मतलब होगा, कि बच्चे का डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग रहेगा, एक रिदम में रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। कई बार देखा जाता है कि बच्चों को लूज मोशंस लग जाते हैं, इतने ज़्यादा फ्रूट्स खिला देते हैं। कोई एक फ्रूट रखा, पूरा बाउल रख दिया, बच्चे को खाने में मज़ा आ रहा है और वो दोनों हाथ से लगा हुआ है, पूरा मुंह हाथ पूरा अच्छे से उसने फ्रूट्स में मस्त जूस बना के कर लिया। आपको मज़ा आ रहा है, आप फोटो क्लिक कर रहे हो, पता लगा बच्चा शाम तक परेशान हो गया, उसको पेट में दर्द हो रहा है, उसको वॉमिट हो गया या उसको लूज मोशंस हो गए। तो इसका ध्यान रखना है आपको, बहुत कम अमाउंट में फूड को रखना है बच्चे के सामने और उसको खिलाना है। एक इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं, कि अब आप कहेंगे कि सर फिर कैसे इंक्रीज किया जाएगा, अगर हम बच्चे को खिला रहे हैं तो उसके स्टूल का ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, कि भाई जो स्टूल पास कर रहा है वो प्रॉपर स्टूल है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टिंकी स्मेल तो नहीं आ रही है, या वो 1 दिन 2 दिन गैप के बाद तो स्टूल नहीं पास कर रहा है, या उसका कलर जो है वो वाइटिश ग्रीनिश, या फिर बहुत ज़्यादा लूज टाइप या बहुत ज़्यादा सॉलिड तो नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना है कि भाई वो स्टूल कितने टाइम पीरियड के गैप पे पास कर रहा है, गैसेस वगैरह प्रॉपरली उसकी पास हो रही है या नहीं हो रही है, वो किसी तरीके की उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, डकार या हिचकी ज़्यादा तो नहीं आ रही है बच्चे को कोई चीज़ खाने या पीने के बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे आपने मान लीजिए सुबह उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराया, 2 ढाई 3 घंटे बाद आपने कोई 2 पीसेज, मान लीजिए आपने पपीते के ही 2 छोटे से पीसेस काटे, स्मॉल क्यूब टाइप, और वो आपने उसको दे दिया। फिर उसके 2-3 घंटे बाद आपने फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क करा दिया, या फिर उसको आप दाल का पानी या कुछ इस तरीके से लाइट करके लूज करके वो चीज़ आपने उसको दी। तो इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हो, कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे फूड मैक्सिमम वेजिटेबल्स रखने हैं या पल्सेस रखने हैं, क्या रखना है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती है, उसका आप सूप बना सकते हैं।
जो दाल हैं, पल्सेस हैं, वो फ़ायदेमंद होता है, राइस वाटर है वो फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन उसमें भी आप नया पुराना का कुछ कॉन्सेप्ट होता है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। फ्रेश होने चाहिए राइस आपके, और प्रॉपरली पॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो आप अवॉइड करें अगर राइस वाटर आप दे रहे हैं उसे तो। और साथ ही साथ में एकदम से रोटी और चावल आप राइस बच्चे को ना दें। ऐसा नहीं है कि बस आपने अच्छी से उसको मीस दिया जी तो सेमी सॉलिड हो गया अब इसको हम खिला सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत कम अमाउंट में रख के आपको शुरुआत करनी होती है। 1 साल के बाद क्या करना है, फैमिली को फूड अमाउंट जो है वो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। ऐसे रखिए 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने के बाद थोड़ी सी चीज़ें टेस्ट कराना, जैसे शहद है आपका, गुड़ हो गया, थोड़ा सा दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, वेजिटेबल का सूप हो गया, मार्केट वाला सूप नहीं, घर का बनाया हुआ, जैसे आपने वेजिटेबल बॉईल किया उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला और हल्की सी हल्दी डाली, उसको गर्म किया अच्छे से, उसको ग्राइंड किया और 1 चम्मच 2 चम्मच बच्चे को टेस्ट के लिए उसको थोड़ा सा पहले टेस्ट कराया। 1 चम्मच छोटे चम्मच से या बड़े चम्मच से 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 2 चम्मच आप टेस्ट कराइए, उसको अच्छा लगेगा वो थोड़ा खाएगा। ये नहीं कि खाने लगे तो बस अब उसका उसी से पेट भर देना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना है कि उसका पेट ना खराब हो जाए। 1-2 चम्मच टेस्ट कराइए, फिर वापस से उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, मिल्क दीजिए। और कोशिश कीजिए कि मार्केट के पैक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं बेबी के बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब होते हैं या वो टेस्टेड नहीं होते, लेबोरेटरी डिफाइंड नहीं होते, नहीं होते हैं। बहुत सारे हैं अच्छे, वेल मेंटेन करते हैं, WHO प्रोसीजर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, डॉट का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, फूड सेफ्टी का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास, मैं यही कहूँगा कि फ्रेश चीज़ें अवेलेबल हैं तो अपने बच्चे को फ्रेश से फ्रेश चीज़ें ही दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक लेक्चर इन्फेंट एंड वीविंग का आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कीप स्टडिंग। थैंक यू।